हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कोड विद रूमी। मैं हूं मोहम्मद हफीज़। गाइस, आज चैप्टर 4 है जिसमें हम इसके सीक्वेंसेस पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं। तो प्रिंटिंग में हम लोगों ने एक देख भी लिया था कि न्यू लाइन पे किस तरह प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल कोड अगर हम लोग सेंटेंस के अंदर सिंगल कोड या डबल कोड प्रिंट करना चाहते हैं, मीन्स कि हम अक्सर पोस्टॉफी जो एस होता है उसको प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं, ये कहीं न कहीं हमें यूज़ करना ही पड़ जाता है कोड्स वगैरह को, हमें कोटेशन देना चाह रहे हो, तो वहाँ पर किस तरह दे सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आज सीखेंगे। तो हम अपने चलते हैं अपने टर्मिनल पर। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है गाइस 04.py के नाम से। तो मैंने वहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, तो वो सच एज़ ऐसे ही हो गया। और इसी तरह यहाँ पर ये देखें, आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हैश लगाकर मैंने आगे कोई चीज़ लिखी हुई है, तो इसे कहते हैं कमेंट करना, पाइथन की फ़ाइल के अंदर कमेंट करना। और सिंगल कोट, अब देखें यहाँ पर सिंगल कोट में अगर ये देखें हेलो के आगे मैं एस और सिंगल कोट उसमें ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बैक स्लैश के ज़रिए ही करवा सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं वर्ड्स गोइंग ऑन, यहाँ पर सिंगल कोट्स लगता है अपोस्ट्रोफी एस जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश लगाकर जिस तरह यहाँ पर ये सिंगल कोट लिखूंगा तो ये इसके साथ ही प्रिंट होगा। तो करके देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है हेलो के बाद वर्ड के बाद भी एस प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ड को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि ये भी साथ प्रिंट हो, तो मैं साइड्स पे डबल लगाऊंगा और उसके अंदर जो है वो सिंगल लगाऊंगा। मीन्स के पेरेंट जो कोट्स होंगे वो उसके अपोजिट होंगे। अगर सिंगल बाय है तो अंदर डबल होगा, जिस तरह ये सिंगल बायर है तो डबल कोट अंदर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी सिंगल कोट और डबल कोट्स की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश लगा के डबल कोट लिख देता हूँ तो ये साथ ही प्रिंट होगा। ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इसके पहले। तो न्यू लाइन पे प्रिंट करने के लिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बैक स्लैश एन अगर हम सेंटेंस के अंदर लिख दें तो वो न्यू लाइन पे प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। और अगर टैब डॉट स्लैश बैक स्लैश टी लगा दें तो ये एक टैब बनेगा। दिस टैब करूंगा तो ये देखें कितनी बड़ी उसने स्पेस ली है, और यहाँ पर 4 स्पेसेस छोड़कर एक टैब बना दी है। टैब जिस तरह हम लोग टैब प्रेस करते हैं, अगर मैं यहाँ पर मैं कमिट का लगाऊं और ये देखें ये कहाँ पर जा रहा है, टैब प्रेस करने से जा रहा है, लेकिन बैक स्पेस करने से वापस आया। तो मैं अगर ये देखें मैं स्पेस के जरिए जा रहा हूँ, स्पेस देता जा रहा हूँ तो वो अलग जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ चला जाता है। तो यही अगर हम सेंटेंस के अंदर प्रिंट करवाना चाहें टैब स्पेस को, तो वो हम बैक स्लैश और टैब से। अगर हम बैक स्लैश और बी यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि बैक स्पेस, मतलब कि एक वर्ड जो पीछे वाला है उसको खत्म कर दो। मैंने 3L यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन प्रिंट कौन से हुए हैं, 2 हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैक स्पेस ने जो पीछे वाला जो एल था इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर मैं ये इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, सपोज किया, और मैं यहाँ रन करता हूँ तो ये देखें 3L प्रिंट हुआ है, तो गलती से हो गया। तो मैं दोबारा से अगर उसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ तो ये देखें 2L हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि ये क्या चीज़ है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रिंट में बैक स्लैश ही प्रिंट करवाना चाहूँ तो किस तरह करवा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अगर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो क्या चीज़ सामने आती है, तो ये देखें एक प्रिंट हुआ है। तो मतलब बैक स्लैश के बाद जो चीज़ होगी वही चीज़ ऑपरेट होगी। जिस तरह बैक स्लैश था और साथ बी था, बैक स्पेस, बैक स्लैश था तो साथ टी था, बैक स्लैश था तो साथ एन था, तो वही चीजें प्रिंट हुई जो चीज बैक स्लैश के बाद आ रही थी। तो यहाँ पर बैक स्लैश के बाद एक बैक स्लैश है, तो मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे डबल लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ तो कितने प्रिंट होंगे ये चेक कर लेते हैं हम, क्या एरर आता है। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पर सिंटैक्स एरर है, आप लोग यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर एक गलती कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हेलो और ये देखें स्ट्रिंग मैंने लिखा तो उसके बाद कितने आए, और अगर मैं एक और लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर वो
एरर आना स्टार्ट हो गया क्योंकि 2 से ऊपर वो नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ तो फिर क्यों? क्योंकि आपकी ये देखें 2 प्रिंट हुए हैं। मतलब क्या कि एक इससे प्रिंट हुआ है और एक इससे प्रिंट हुआ है। तो आप लोगों की इस पर एक अगले से अगले लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट भी होगी, तो लाजमी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप वो असाइनमेंट या एक्सरसाइज कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो ईमेल भी कर सकता है और साथ कमेंट भी कर सकता है, कमेंट में पूछ सकते हैं। अम, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।